बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अली इफ्तिखार। वेलकम टू माय चैनल। मेरे से एक सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस डिग्रीज़ के कि जी फ़लानी डिग्री हो तो कौन सी ईसीए बॉडी सेलेक्ट करनी है। डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं लोगों के ना। तो मैंने कुछ डिग्री सोची हैं, लिस्ट आउट की हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ और उसका मैं बताता हूँ कि उसके लिए कौन सी ईसीए बॉडी के लिए जाना है। सबसे पहले तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जिस तरह एमबीबीएस है। एमबीबीएस अगर आपने किया है तो आपने एमसीसी, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, मेरे ख्याल इसका मतलब है, आपने एमसीसी से अपना ईसीए करवाना है। ठीक है, उसका प्रोसेस क्या है वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कौन सी ईसीए बॉडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आपने फार्मेसी पढ़ी हुई है तो पीईबीसी नाम की ईसीए बॉडी आपने वो सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये मतलब हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेंटिस्ट्री में आपने किया हुआ, बीडीएस किया हुआ है, तो बीडीएस के लिए, या आपने एलएलएम किया हुआ है तो उसके लिए आपने वेस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए कोई अलग बॉडी नहीं है, वेस्ट को सिलेक्ट करना है। वेस्ट आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की इक्विवेलेंसी देगी, जिसको मास्टर्स समझा जाता है। सीआरएस कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम की मद में उसको मास्टर्स के इक्विवेलेंट समझा जाता है। ठीक है, उसके लिए वेस्ट सेलेक्ट करनी है। अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, एसीसीए किया हुआ है, ओबीयू से आपने बैचलर्स किया हुआ है, मतलब एसीसीए वाली जितनी डिग्रीज हैं ये सारी वेस्ट से करवानी है, क्योंकि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जितनी हैं वो आपने वेस्ट से करवानी है। अगर उनकी कोई सेपरेट बॉडी नहीं है तो वेस्ट से क्यों करवानी होती है? क्योंकि वेस्ट पहले आपको ईसीए दे देगा, मतलब जिससे आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो पहले आपको वो ईसीए सिंपल देगा। उसके बाद आपको वो बाद में डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट या उसको कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन वो आपको करके देगा। कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स बाय डॉक्यूमेंट नहीं, कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन आपको करके देगा। उसकी बेस के ऊपर कल को आपको अगर उस क्वालिफिकेशन के लिए लाइसेंस चाहिए तो उस लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वेस्ट की इस ईसीए अपग्रेड की बेस के ऊपर। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या मतलब ये नहीं देते। वेस्ट आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए ये फैसिलिटी देता है कि वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, कोर्स बाय कोर्स एवेल्युएशन की आपको बाद में ऑप्शन देंगे, पहले ईसीए करके, फिर उसके बाद जब लाइसेंसिंग करानी होगी तो ये प्रोसेस करना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आपने पीएचडी की है, अगर आपने एमफिल किया हुआ है, 18 साल की आपकी एजुकेशन है, तो फिर आप वेस्ट के साथ जा सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गई वेस्ट की बात। इसके अलावा अगर आपने एमएससी किया हुआ है नस्ट से, नस्ट एक मतलब ऐसा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, अगर आपने वहाँ से एमएससी किया हुआ है तो फिर भी आप वेस्ट से ईसीए अपना करवाएं। अदरवाइज आपके बाकी जो डिग्रीज हैं उनके लिए आपको वेस्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये आता है कि वेस्ट के अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है पाकिस्तानियों के लिए। मैं ये सारी जो बात कर रहा हूँ ना, ये पाकिस्तानी एजुकेशन को सामने रखते हुए कर रहा हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तानियों के लिए दूसरा ऑप्शन जो वेस्ट जैसा या वेस्ट से बेहतर है वो ICAS है। ICAS जो है ये वो गालबन ब्रिटिश कोलंबिया दे रहा है, उनके अंडर ये है। खैर, ICAS जो है ये एक्सप्रेस एंट्री के लिए इक्वली वैलिड है और ये थोड़े लीनियंट है इन टर्म्स ऑफ फी और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। ये आपका सारे जितनी भी डिग्रीज हैं, लेट्स से किसी ने बीएड किया है, किसी ने एमएड किया है, एमए किया है, जो भी किया है, उन सब डिग्रीज के लिए एक ही फीस लेते हैं। ये ICAS का बहुत बड़ा फ़ायदा है। वेस्ट का भी यही फ़ायदा है और ICAS का भी यही फ़ायदा है। और जो डिग्री इक्विवेलेंसी देते हैं ये, अगर आपकी 18 साल की एक एजुकेशन है, लेट्स से आपने MBA किया है, 4 साल के ग्रेजुएशन के बाद आपने MBA किया है 2 साल का, अगर आपकी 18 साल की एजुकेशन है तो आपने ICAS से अपना ECA करवाना है। अगर 18 साल से कम एजुकेशन है तो फिर उसमें मैनी केसेस में मैंने देखा है कि ICAS आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी नहीं देती। ठीक हो गया, अब ये वेस्ट और ICAS को हमने अब साइड पे कर दिया। पीछे जो मेरा फेवरेट है वो है सेस मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तानी एजुकेशन, 16 इयर्स की एजुकेशन, अगर आपने MBA किया हो, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हो, तो MBA को 16 ईयर एजुकेशन के ऊपर भी वो
मास्टर्स की इक्विवेलेंसी दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एमकॉम किया है या एमपीए किया है या सिंपल एमए किया है, उनके लिए मास्टर्स की इक्विवेलेंसी लेना मुश्किल है अगर आपकी 18 साल की एजुकेशन नहीं है तो। पाकिस्तानी मास्टर्स तो लेट्स से 16 साल की एजुकेशन में भी मिल जाता है, सम केसेस में 15 साल की एजुकेशन में भी मिल जाता है। तो अगर आपने ये सारा किया हुआ है तो फिर आपको 16 साल की एजुकेशन पे आपको सेस के पास जाने की ज़रूरत है। 18 साल की एजुकेशन पे आपको आईकैस के पास जाने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस या तगड़ी किस्म की क्वालिफिकेशन हो तो फिर आपको वेस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। ओके, तो अगर आपने मेडिकल किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है तो एमसीसी की तरफ जाएं। अगर आपने, अल्लाह आपका भला करे, फार्मेसी पढ़ी हुई है तो फिर आप बीबीसी की तरफ जाएं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई बहुत तगड़ी क्वालिफिकेशन है तो फिर आप वेस्ट की तरफ जाएं। 18 साल की एजुकेशन है तो आईकैस की तरफ जाएं। 18 साल से कम उम्र की एजुकेशन है तो सेस की तरफ जाएं। अच्छा, वेस्ट को और आईकैस को आपने अपनी सारी डिग्रीज भेजनी होती हैं और वेस्ट को इंटरमीडिएट भी भेजना होता है। आईकैस को इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ तक सेस की जब बात मैं करता हूँ ना कि सेस मेरा फेवरेट है जी, सेस सबको अच्छी इक्विवेलेंसी देता है, ये है वो है, तो हर बंदा मेरे से एक सवाल पूछता है कि कॉमन सवाल है कि मतलब फिर हम कितनी डिग्रीज भेजें सेस को। सेस जो है हर डिग्री की अलहदा चार्ज करता है पैसे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को सोच के इसका फैसला करना पड़ता है कि जी कितनी डिग्रीज भेजें। तो उसका मेरा आंसर, मतलब ये फाइनल आंसर है मेरी तरफ से कि अगर आपने सेस को अपनी डिग्रीज भेजनी है तो बराए मेहरबानी अपनी दोनों डिग्रीज भेजें। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले में अगर आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिल जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। सेस को आप अपनी ग्रेजुएशन भी भेजें और आप अपनी मास्टर्स भी भेजें उन्हें, ठीक है। और इसके अलावा एक और ईसीए बॉडी है आईसेस। आईसेस आपने तब चूज़ करनी है, मतलब कर तो किसी भी सूरत में सकते हैं, ठीक है। आईसेस भी लीनियंट है, जिस तरह सेस लीनियंट है इसी तरह आईसेस भी लीनियंट है। ये भी पाकिस्तानी एमबीए को, 16 साल के एमबीए को मास्टर्स की इक्विवेलेंसी दे देते हैं। तो आईसेस आपको तब ज़रूर सेलेक्ट करनी चाहिए अगर आप एचईसी के प्रोसेस से कंफर्टेबल नहीं हैं। मुझे नहीं समझ आती बहुत सारे लोग एचईसी के प्रोसेस से कंफर्टेबल क्यों नहीं है, उसकी क्या वजह है, क्यों वो एचईसी से अपने डॉक्यूमेंट्स को सील एनवेलप में नहीं लेना चाहते या 3-4 हज़ार की फ़ीस बचाना चाहते हैं या क्या मामला है। बहरहाल कई लोग एचईसी के प्रोसेस से कंफर्टेबल नहीं है, जो भी उनकी रीजंस हैं। अगर आप एचईसी के प्रोसेस में नहीं जाना चाहते तो फिर उसके लिए ऑप्शन आपके पास आईसेस की बचती है सिर्फ और सिर्फ। बाकी तमाम ईसीए बॉडीज़ के लिए आपको एचईसी की अटेस्टेशन ज़रूरी है। मतलब कुछ उसमें है जिसको कहते हैं ना मार्जिन है, सेस के अंदर मार्जिन है कि आप अपनी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से भेज सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम जितनी भी ईसीए बॉडीज़ हैं उन सब के लिए एचईसी की अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। तो आईसेस के लिए आपको एचईसी की अटेस्टेशन नहीं चाहिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या जो भी है, उसका साइन स्टैम्प करवा के वो अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, ये ना हो कि वो उसका जो आपका कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उसका ईमेल एड्रेस हो luckycharm@gmail.com, तो वो luckycharm@gmail.com से उनको ईमेल नहीं कर सकता। उसके लिए उनको यूनिवर्सिटी को अपनी ऑफिशियल आईडी से, अपनी वेबसाइट की आईडी से आईसेस को ईमेल करने की ज़रूरत है। उसमें वो आपको अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भेजेंगे। अच्छा, एक और ईसीए से मुतल्लिक, ये बेसिकली मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब दे रहा हूँ, राइट। तो एक और सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जी हमने अपनी डिग्री को भेजना है या साथ ट्रांसक्रिप्ट को भी भेजना है, ठीक है। तो जब भी एक क्रेडेंशियल की बात आती है, एमबीए का क्रेडेंशियल फॉर एग्जांपल, आपने अपनी डिग्री को भी भेजना है और आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट को भी भेजना है। अब बीकॉम में कुछ लोगों के पास फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं होती है, उसके लिए ज़ाहिर बात है अलग फीस देनी पड़ती है। तो उनके पास हर साल की ट्रांसक्रिप्ट होती है। तो बीकॉम की 2 ट्रांसक्रिप्ट हैं तो 2 ट्रांसक्रिप्ट और 1 डिग्री भेजनी है। एमबीए की 1 ट्रांसक्रिप्ट, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, आपने वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री भेजनी है। सो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये दोनों चीज़ें भेजनी होती हैं जब भी किसी एक क्रेडेंशियल की बात होती है।
मतलब वेस्को तो आपने इंटर की भी अपना सर्टिफिकेट भेजना। अच्छा, इंटर का सर्टिफिकेट आपने सिर्फ सर्टिफिकेट ही भेजना है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने जितने बोर्ड्स देखे हैं वो सारे अपने सर्टिफिकेट के ऊपर तमाम वो सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं आपके, जो आपने 2 सालों के अंदर पढ़े होते हैं। तो इसलिए ट्रांसक्रिप्ट लहदा से वेस्को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। सर्टिफिकेट आपने अपना 22 जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन होता है उससे आपने अपना सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा के, सील करवा के वो वेस्को भेजना होता है। अच्छा, ये सवाल हो गया जी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट का। फिर उसके बाद लोग मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं IBCC का। वेस के लिए चूंकि इंटर चाहिए होता है, इंटर बोर्ड वाले हर बंदे को ये कहते हैं जी कि आपने अगर फॉरेन के लिए अप्लाई करना है तो आप IBCC के पास जाएं। ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP है। SOP कोरोना वाला नहीं, वैसे SOP है उनका, ठीक है। तो आपने IBCC से नहीं करवाना होता। IBCC से तब करवाना है जब आपने तो दुबई शुबई या इधर उधर के लिए जाना हो ना, कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। वेस्ट के लिए आपने IBCC से नहीं करवाना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 से करवाना है। इंटरमीडिएट के अपने सर्टिफिकेट को सील्ड इनवेलप के अंदर, सील्ड इनवेलप वो खुद वेस्ट को भेजते हैं। 100 बिस्मिल्लाह नहीं भेजते हैं तो आपको आपके हैंडओवर कर दें और आप उसको अपने HEC के सील्ड इनवेलप के साथ मिला के इकट्ठा भेज सकते हैं। अब एक और सवाल पूछते हैं लोग मैट्रिक का, बार बार मैट्रिक का मैं अपनी 2 वीडियोस में क्लियर बता चुका हूँ। वेस्ट को या किसी भी ECA बॉडी को आपके मैट्रिक के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैट्रिक की जिसके पास भी सर्टिफिकेट है वो अपने पास रखे, उसको वो कहीं से सील्ड इनवेलप में डालने की ज़रूरत नहीं है अपने किसी भी ECA बॉडी के लिए। हाँ, अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल छोटे वीज़े के लिए FST या कोई लीमिया या कोई इस तरह का कोई है सीन, तो उसकी है ही इंटर की डिग्री, सॉरी डिग्री नहीं होती, वो सर्टिफिकेट होता है। इंटर की ही सिर्फ सर्टिफिकेट है, तो फिर वो शायद मैट्रिक अपना करवाना चाहे करवा ले, वेस्ट मना नहीं करता उससे, लेकिन वो वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ICAS को लोग इंटरमीडिएट अपना भेजते हैं, लेकिन ICAS का भी इंटरमीडिएट इतना रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्रीज भेज के तो आप अपना ICA कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। IBCC नहीं करवाना। हाँ, अच्छा, A लेवल O लेवल वाले जो भाई हैं या बहनें हैं वो अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं जी हम कैसे लें। उसके 2 तरीके होते हैं। उसके 2 तरीके ये हैं कि पहला तरीका ये है कि आप अपना ब्रिटिश कौंसल के पास जाएं, ब्रिटिश कौंसल को आप कहें कि हमारी साइन स्टैम्प करके वो उसको ऑनलाइन तरीके से वेस्ट को भेज देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप IBCC के पास जाके IBCC से उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ले लें। A लेवल या O लेवल जो भी इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ले लें IBCC से। ये जो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होगा ये सील्ड एंड इनवेलप्ड बाय IBCC होगा और ये वेस्ट को चाहिए, ठीक है। अब चूंकि IBCC को इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट चलता है O लेवल के लिए, तो इसलिए हर बंदा कंफ्यूज होता है कि ये वेस्ट की रिक्वायरमेंट है। वेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वेस्ट को, बल्कि कई केसेस मैंने देखे हैं IBCC की अटेस्टेशन को वेस्ट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उनको 22 का सील्ड इनवेलप चाहिए, ठीक है। और फिर वेस्ट के हवाले से एक सवाल मेरे से बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। मैंने अपनी वीडियोस में कह दिया कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म है, जो एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये मैंने कहा जी कि आप भेजें। अच्छा, अब ये भेजना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप ये भेज देंगे तो जो अगला इदारा है HEC है या 22 है, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप कौन सी ECA बॉडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंसा हूँ तो मेरी थोड़ी सी तवज्जो थोड़ी सी मबजूल हो रही है ट्रैफिक की तरफ। अच्छा, तो अगर आप वो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट फॉर्म भेजेंगे तो अगले इदारे को पता चल जाएगा कि ये वेस्ट के लिए मंगवा रहे हैं या सेस के लिए मंगवा रहे हैं। सेस का भी एक होता है एकेडमिक रिकॉर्ड रिक्वेस्ट फॉर्म, लेकिन ये सारे ऑप्शनल चीज़ें हैं, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने ये नहीं भेजा, नो प्रॉब्लम, आप अपना वेस्ट का रेफरेंस नंबर खुद अपने हाथ से लिख के सील्ड इनवेलप के ऊपर वो आप भेज सकते हैं वेस्ट को, उसमें कोई मसला नहीं है। एक और सवाल बार बार लोग मेरे से पूछते हैं, वो सवाल ये है कि जब हमने रेफरेंस नंबर मतलब वो हमें मिलता है तो क्या हमें फीस पहले देनी है ECA की या HEC से अटेस्टेशन हम पहले करवा लें? देखो, फीस आपने अभी भी देनी है, 2 हफ्ते बाद भी देनी है, ठीक है। तो मेरा मशवरा सबको यही है कि ECA की जो भी बॉडी आपने सेलेक्ट की है ना, उसको फीस दे दें आप।
तो 2 हफ्ते बाद भी तो देनी है ना, तो उसको अभी दे दें आप अपनी फीस, और उसको मतलब प्रोलॉन्ग करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। जब आपको वो अपना स्टूडेंट नंबर या रेफरेंस नंबर या जो भी नंबर है वो दे देंगे, आप उसी नंबर को फॉलो करते हुए तो अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट करवाएं और अपना डॉक्यूमेंट्स को भेजें कोरियर के ज़रिए। और इससे ECA से रिलेटेड HEC की चूंकि अटेस्टेशन होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग घबरा रहे हैं कि जी हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोरियर के ज़रिए कैसे भेजें। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप भेजें कोरियर के ज़रिए, आपको कोई नहीं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने नहीं देखा पिछले 1 साल में कोई भी ऐसा केस जिसमें कोरियर के ज़रिए किसी ने अप्लाई किया हो और HEC या कोरियर सर्विस से वो डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके गुम गए हों या फट गए हों या ख़राब हो गए हों, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने खुद किया है, मैंने भी जब डॉक्यूमेंट्स भेजे तो मैंने कोरियर के ज़रिए भेजे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे, कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। सो घबराना नहीं है, मतलब IK भी सबको यही कहता है कि घबराना नहीं है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, घबराना नहीं है भाई। HEC को भेजें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, नो वरीज एट ऑल, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वापस आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपकी हार्ड अर्नड डिग्रीज हैं, आपके हार्ड अर्नड सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको वापस मिलेंगे। अच्छा, एक और सवाल पूछ रहे हैं जी ECA के हवाले से, वो ये है कि नर्सिंग का डिप्लोमा किया है जी, नर्सिंग का डिप्लोमा किधर से अटेस्ट करवाना है और कौन सी ECA बॉडी को सिलेक्ट करना है। तो वो क्रेडिट गोज टू शाहिद भाई, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया है कि नर्सिंग का डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो अपने टेक्निकल बोर्ड से उसको अटेस्ट करवाएंगे और सील्ड एंड डेवलप करवाएंगे। वो अभी अगर आपने ICAS के लिए जाना है तो ICAS अभी ऑनलाइन प्रोसीजर दे रहा है, तो उसके लिए सील्ड एंड डेवलप की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ अटेस्टेशन की ज़रूरत है। वो नर्सिंग डिप्लोमा अपना अटेस्ट करवा के आप ICAS को भेज सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि नर्सिंग डिप्लोमा टेक्निकल एजुकेशन है, तो ये टेक्निकल बोर्ड से आपने अपने प्रोविंस का या जो भी आपका रेलेवेंट टेक्निकल बोर्ड है उससे आपने अपने अटेस्ट करवा के तो वो भेजना है ICAS को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा UK से जिन्होंने लेवल 5 किया है, लेवल 7 किया है, या कोई भी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं, गूगल की होती है, फलानी ढिमकानी, बड़ी माइक्रोसॉफ्ट की होती हैं, वो सर्टिफिकेशंस की हैं अगर, तो वो सर्टिफिकेशंस का अगर आप ECA करवाएंगे तो उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ही होनी है, मतलब वो PGD नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट की अगर आप ECA करवाना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए आप करवाएंगे अगर आप उसकी बेस पे कनाडा में जॉब ढूंढना चाहते हैं, जब वहाँ पे आप पहुँच जाएं तो, ठीक है। पहले जॉब नहीं मिलती, तो मिलती है कुछ लोगों को मिलती है, लेकिन बाहर पहले जॉब नहीं मिलती। सो आपने अपना सर्टिफिकेट अगर ECA उसका करवाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने फ्यूचर को मद्देनजर रख के करवाना है। CRS के लिए या एक्सप्रेस एंट्री में सर्टिफिकेट्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक और ECA से रिलेटेड सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री हासिल करें या ऑनलाइन डिप्लोमा हासिल करें तो क्या वो कैनेडियन एजुकेशन तस्लीम की जाती है? नहीं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए वो कैनेडियन एजुकेशन नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़, मतलब वो ऑनलाइन एजुकेशन है, वो एक नॉर्मल एजुकेशन के तौर पे उसकी इक्विवेलेंसी भी आपको मिलेगी। अगर मास्टर्स आपने किया ऑनलाइन डिस्टेंट लर्निंग के जरिए तो मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिलेगी, लेकिन उसको कैनेडियन एजुकेशन नहीं माना जाएगा CRS पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये सारे मामलात हैं ECA से रिलेटेड। अभी ड्राइव करते हुए मुझे यही कुछ सवाल जहन में आए हैं, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जी जो आपकी डिग्री कम्बिनेशंस हैं वो आप खुद ही किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई ये फलानी ECA बॉडी मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और जिनके ये ECA से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनसे आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। मैं अब ड्राइविंग के ऊपर थोड़ा फोकस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ। मैं बल्कि ड्राइविंग की आपको दिखाता हूँ, सॉरी ट्रैफिक की सूरत हाल भी दिखाता हूँ। ये मेरे साथ कुछ भाई रेडे पे हैं, ये ट्रैफिक है, सारी ट्रैफिक है। ये एक ट्राला साहब मेरे साथ फंसे हुए हैं, मैं ट्राले के साथ फंसा हूँ बल्कि, और ये इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में मैं इस टाइम पे फंसा हूँ, तो गलत टाइम पे मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी कोताहियों को माफ़ करेंगे एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।